जयप्रकाश नारायण की उस दौर से निकले एक ऐसे नेता की कहानी आपको बताएंगे जिसने समाजवाद की अवधारणा को अपने साथ लेते हुए कभी बिहार प्रदेश तो फिर दिल्ली की सियासत से लेकर अब पाटलिपुत्र की सत्ता तक वो पिछले 15 वर्षों से बना हुआ है। और एक ऐसे राजनेता की आपको कहानी सुनाएंगे जो नालंदा के एक छोटे से गांव से निकलता है तो सपने बड़े बड़े देखता है और बनता है तो देश के सबसे समृद्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले बिहार राज्य का मुख्यमंत्री, और लगातार 15 वर्षों से आज तक वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज फीड देख रहे हैं। आज हम चर्चा इसलिए नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर की करेंगे क्योंकि आज ही के दिन नीतीश कुमार अपनी सियासी जमीन जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में जब उन्हें बनाया गया तो आज उनके 16 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हालांकि उन 16 वर्षों में एक वर्ष का वो कार्यकाल भी था जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी सियासी चाल को चला था। हालांकि मुख्यमंत्री भले जीतन राम मांझी हो, लेकिन सियासत की चाबी उस वक्त भी सुशासन बाबू के हाथ में ही थी। नीतीश कुमार की सियासत शुरू होती है 1975 के जयप्रकाश आंदोलन के वो दौर से, जहां से कई बड़े बड़े धुरंधर नेता निकले, चाहे वो समाजवाद आंदोलन से हो, चाहे वो अन्य विचारधाराओं से हो। नीतीश कुमार 1977 में बिहार विधानसभा पहुंचते हैं और धीरे धीरे बिहार के सियासत में अपना मजबूती के साथ अपने चेहरे को बुलंद करते हैं और फिर नीतीश दिल्ली की सियासत की ओर अपना रुख कर लेते हैं। और 1996 के बाद जब नीतीश कुमार तीसरी बार लोकसभा पहुंचते हैं तो 1998 में उन्हें बतौर देश के रेल मंत्री के तौर पर पदभार मिलता है। और फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पुनः जीत के आती है 1999 में, तब 2001 से 2004 तक नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री का पदभार संभालते हैं। उनके कार्यकाल में देश में रेल के कार्यों में कई बड़े बड़े कार्य हुए और जिसके कारण बिहार में भी कई रेल सेवाओं को बहाल किया गया और रेल का विस्तार उत्तर भारत में पूरी मजबूती के साथ किया गया। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा तो कुछ और थी, नीतीश कुमार का संकल्प तो कुछ और था, नीतीश कुमार की इच्छा तो कुछ और थी। और बिहार के सियासत में नीतीश कुमार ने जो ओहदा पाया, शायद वो कोई राजनीतिक दल शायद उसे पाने में नाकामयाब ही हासिल हुआ। नीतीश कुमार ने 2005 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि उस समय एनडीए बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन में सीट बंटवारा एक अहम मुद्दा हुआ करता था और कहा जाता है कि भारत की राजनीति में शायद 2005 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहां दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे की उलझनों को मात्र 5 मिनट में नीतीश कुमार और अरुण जेटली, जो बिहार के उस समय प्रभारी हुआ करते थे, उनके बीच इतनी सुगमता पूर्वक उस सीट बंटवारे को सुलझा लिया गया जिसे शायद भारतीय राजनीति में कोई भी दल सुलझा नहीं पाया था। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर आते हैं तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी होती है, क्योंकि एक दौर ऐसा भी बिहार की राजनीति में था जब बिहार अपराध की जगत में तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा था, जहां से तमाम इंडस्ट्रियां पलायन करने लगी थी, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था लचर और सड़क व्यवस्था कुरस्त हो चुकी थी, जहां कई बड़े सवाल उठने लगे थे लालू प्रसाद यादव के उस कार्यकाल के ऊपर, जहां अपराध चरम सीमा को लांघ चुका था। लेकिन नीतीश कुमार ने इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सड़क की दुरुस्ता को लेकर हो, चाहे बिहार में इंडस्ट्री लाने का प्रयास हो, भले बिहार आज भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के उन प्रयासों को कभी भुला नहीं सकती भारतीय राजनीति। नीतीश कुमार ने फिर आगे चलकर एक ऐसे निर्णय लिए जो शायद किसी प्रदेश की जनता और किसी प्रदेश की सत्ताधारी दल लेने में शायद उस प्रकार से इच्छा शक्ति दिखा सकती हो, जहां पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रदेश की महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर बिहार की तमाम ऐसे सरकारी कामों में 50% का आरक्षण देने का फैसला लिया गया हो। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लड़कियों को शिक्षा में अपना अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य हो और लड़कियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन राशि और स्कॉलरशिप के माध्यम से उन्हें जागरूक करना हो। ये तमाम ऐसे नीतीश कुमार के प्रयास थे जिसने भारतीय राजनीति में एक उभरता हुआ नेता के तौर पर जाना जाने लगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के दौर में जब बिहार को एक अपराध जगत का तीव्र गति से ऊपर जाने वाला राज्य माना जाता था, उस समय नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी पहल की और बिहार में कानून व्यवस्था की उस बिगड़ती हुई तस्वीर को बदलने में एक अहम भूमिका भी निभाई। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के वो चेहरे थे जिन्हें पहली बार देश में किसी नेता को सुशासन बाबू का टैग हासिल हुआ। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने
जमीनी स्तर से उठकर देश की राजनीति में एक नई दिशा और दशा दी और फिर चलकर पाटलिपुत्र की सत्ता पर काबिज हो गए, जो चाणक्य की धरती हुआ करती है। चाणक्य की उसी धरती से निकला एक ऐसे नेता ने जिस तरह से तस्वीर को बदली और सोशल इंजीनियरिंग के बल पर जहां विभिन्न जातियों की एक ऐसी समीकरण है जहां 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहना बेहद मुश्किल है, उस तमाम समीकरणों को ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार ने उस नीति को अपनाई जिस नीति के बल पर बिहार की सियासत ने आगे चलकर देश की नई दिशा और दशा तय कर दी। हालांकि बीच में वो दौर ऐसा भी आया जब उनकी सबसे बड़े सहयोगी दल बीजेपी के साथ अनबन भी हुई और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का बीच में गठबंधन भी हो गया। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये तो सब भलीभांति परिचित हैं। और पुनः एक बार फिर नीतीश कुमार अपने पुरानी साथी के साथ आकर बिहार की सत्ताधारी दल के साथ मिलकर इस वक्त बिहार की राजनीति को चला रहे हैं। नीतीश कुमार पर आज भले आरोप लगे, लेकिन भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा नीतीश कुमार थे जो भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखे जाते थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कौन सी राजनीतिक बुलंदियों को हासिल कर पाते हैं। और सबसे पहले नीतीश कुमार को 15 वर्ष पूर्ण करने के लिए हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिहार की उज्जवल भविष्य और प्रगतिशील बिहार की तस्वीर बनाने के लिए नीतीश कुमार को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब हमारे न्यूज चैनल न्यूज फीड को जुड़े रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा